आप लोगों ने मुरली सुन ली है ना, संगठन क्लास 418 VCD 418 है। सुन लिए। बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें। कुछ मुख्य पॉइंट्स आप लोगों की तरफ से होंगे तो बताइएगा, बाकी कुछ मुख्य पॉइंट्स हम लोग भी कर लेते हैं। माँ वाक्यों में हमेशा एक बात बोली जाती है, लॉफुल राज्य और अनलॉफुल राज्य, राइटियस और अनराइटियस। और ये जो शब्द हैं, शब्द को हमें अब देखना, उनको परिभाषित करना और उनको जीना आना है। अभी तक तो हम केवल एक समझ रहे थे, एक विजन क्रिएट कर रखा था दिमाग में कि कोई होता है जहाँ पर कोई गलत काम नहीं होता, सब कुछ लॉ के अनुसार चलता है। ऐसा एक दृष्टिकोण डेवलप था हमारा। लेकिन आध्यात्म में प्रवेश होने के बाद हर बात जैसे कि बहुत स्पष्टता से दिखाई देने लगती है। जब तक हम 10वीं मंजिल पर नहीं होते हैं तब तक हम एक दृष्टिकोण बनाते हैं कि वहां ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। एक इमेजिनेशन है ना, वो दिमाग में बना रहता है। लेकिन जब हम उसी बात को स्वयं के लिए परिभाषित कर लेते हैं, तो जैसे कि वो हम उसमें खुद ही, हम उससे अलग नहीं पाते, हम उसमें ही जीने लगते हैं। हम अपनी जिंदगी को उसी के आसपास कहीं देखते हैं, कितना परसेंटेज में वो काम कर रहा है और कितने परसेंटेज में वो काम नहीं कर रहा है। दोनों चीजें हमें दिखाई देती है। अब महावाक्य में कहा जाता है, पहले राजाई थी, पहले राजाई थी, अब क्या हो गई, गधाई हो गई। अब पहले राजाई थी तो अलग अलग प्रांत बटे हुए थे। प्रजा अब क्या है, प्रजा का प्रजा पे राज्य है। पहले था राजा का प्रजा पे राज्य। फिर दोनों को आपस में हमें तुलना करके समझना है कि प्रजा क्या है और राजा क्या है। तो राजा के लिए बता दिया, जो राजयोग सीखते हैं, जो गीता को जानकर, जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको जानकर समझकर उसके उस पर चलते हुए राजयोग सीखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं राजा। फिर राजा की परिभाषा दे दी कि जो राज को जानता है वो राजा। तो राज को जानता है, मुरलियों में इसके लिए बता दिया, जो राज को ना जाने उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, वो राजा नहीं है, इसको राज को जानना चाहिए। तो कौन से राज हैं, तो मुरलियों में बताया जाता है कि जो बीज है, जो पूरी ही मनुष्य सृष्टि का, सभी प्राणी मात्र के होने का कारण है, जिसको हम बुद्धिमानों की बुद्धि कहते हैं, उससे हमारा समान बंधन होना चाहिए। उसमें उससे आत्मा का परमात्मा से आत्मा का संबंध पता होना चाहिए। देह से देह की संबंध की बात नहीं है यहाँ पर, आत्मा का आत्मा से संबंध होना चाहिए। तो पहले आत्मा का ज्ञान भी हो, मैं कौन हूँ, और परमात्मा का ज्ञान भी हो। तो जब सब ज्ञान हो, जानकारी होने लगती है, तो संबंध भी डिफाइन, परिभाषित होने लग जाता है। तो राज की बात क्या है, राज का जो शाब्दिक अर्थ है वो हम तब समझ सकते हैं जब हम उसको गहराई से देखें, राज क्या होता है। जैसे कि आप समय को देखें, है ना, आज की दुनिया में जैसे समय को डिफाइन किया जाता है, तो समय को जब हम देखते हैं तो हम उसको कैलेंडर से देखते हैं, उसको सन, ईयर से देखते हैं, काउंट करते हैं कितना समय बीता, आज क्या तिथि है, तारीख है, 1 घंटा गुजरा, घड़ी से नापते हैं उसको, समय को।
तो अब ये जो बनाया है, ये तो घड़ी बाद में बनी, कैलेंडर बाद में बने, परंतु पहले क्या था? पहले प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है किस रूप में परछाई डालता है, उसको देखकर, उसको समझकर लोग अपने वक्त का पता लगा लेते थे। कितना समय गुजरा ये पता लगा लेते थे। तो बात सोचने की है, ये स्थूल घड़ी तो बाद में बनी, पहले कौन सी घड़ी थी? प्रकाश की घड़ी। यानी हम हर चीज इन स्थूल आंखों से देखकर निर्णय नहीं लेते थे। हम क्या देखते थे? हम वो राज देखते थे, वो कोर कंसेप्ट देखते थे, वो मूल सत्यता देखते थे कि कैसे ये व्यक्त दुनिया अव्यक्त से कनेक्टेड है। यदि हमारे लिए समय गुजर रहा है तो क्या इस समय को नापा जा सकता है? क्या इस बीते हुए समय को हम माप सकते हैं? तो इसको देखने के लिए उन्होंने वो अव्यक्त रिश्ते को, जो अव्यक्त था, उसको व्यक्त कर दिया, जिसको हम आज घड़ी, कैलेंडर के रूप में देखते हैं। तो जिसने राज को जाना, राज जानना अर्थात जो परम सत्य है, उससे उसमें छिपा हुआ अव्यक्त सत्य को क्या कर लिया? व्यक्त कर लिया। तो पहले पहले अव्यक्त जो होता है, निराकार जो होता है, वो कहाँ साकार होता है? बुद्धि में होता है। लेकिन ये काम सब नहीं करते हैं, कोई एक करता है। किसी एक को ही फादर कहते हैं। किसी की आज दुनिया में भी होता है, किसी को फादर ऑफ फिजिक्स बनाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बनाते हैं, किसी को टाइटल देते हैं। तो वो टाइटल तो यहाँ परंपरा चल रही है, परंतु मूल में कब था ये? जब शूटिंग होती है, जब ये अव्यक्त को व्यक्त से जोड़ना आ जाता है, साकार में निराकार को देखने की प्रैक्टिस होती है। जब इन आंखों से दुनिया नहीं दिखती, तब हमें वो दिखती है जो तीसरे नेत्र से दिखती है। इस तरह से हमने ये समझा कि राज क्या है। राज मतलब कंसेप्ट। वो राज को वही जान सकता है जो राजदार होते हैं, अन्य लोग थोड़ी जानते हैं। बहुत से लोग होते हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, परंतु कंपनी में का उद्देश्य क्या है, वो क्या बनाना चाह रहा है, आगे कितना बढ़ना चाह रहा है, क्या उससे उनको कोई मतलब होता है? नहीं। उनको एक पर्टिकुलर काम अलॉट कर दिया जाता है, यहाँ तुम्हें ये 24 घंटे में इतना काम करके देना है, और वो कर देते हैं। मतलब वो कर्म इंद्रियों के प्रयोग से उस कार्य को पूरा कर रहे हैं, परंतु मानसिक लेवल पे क्या उसमें बदलाव किया जाता है, जा सकता है, इससे उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो इसको हम लोग ने समझा राज की बात को जानना। अब राजयोग की शिक्षा का गीता से क्या कनेक्शन है? तो इशारा दिया गया है महावाक्यों में कि एक सच्ची गीता होती है और झूठी गीता होती है। झूठी गीता वो है जो, वो थ्योरी जो देह के आधार पर मनुष्य बनाते रहते हैं। क्योंकि आज भी देखिए तो जो मूल में गीता थी उसके अनेकों इंटरप्रिटेशन होते रहे। जैसे जैसे देह भान की परिभाषाएं चेंज होती जाती हैं, मैं तू तेरा बढ़ता जाता है, वैसे ही जो गीता के अक्षर होते हैं, उनके जो मूल अर्थ होते हैं, वो छिपते चले जाते हैं। तो बन जाती है झूठी गीता, जिसको हम पुरुष और प्रकृति के लेवल पर अपरा प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ मुख्य बात क्या है कि सच को जानना, सच्चाई से तक पहुंचना। वो सत्य जो सदैव कायम रहेगा, उस सत्य तक जब मानसिक स्थिति पहुंचती है तो हमें सारे राज दिखने लग जाते हैं। क्योंकि राज होते हैं जो कंसेप्ट, कंसेप्ट कभी खत्म नहीं होते हैं। हमें वो थ्योरी पकड़नी है जो कभी खत्म ना हो, क्योंकि यदि स्पेस और टाइम के आधार पे जो चीज परिवर्तनशील है, वो पकड़ के हमें क्या करना है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ी,
चलिए भाई, 20 साल 25 साल के लिए हमें अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन जिसने इंजीनियरिंग के बिल्कुल कंसेप्ट को पकड़ लिया, उसे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होती। वो जैसे कि उसका क्या होता है, वो उस कंसेप्ट का, उस इंजीनियरिंग की जानकारी का जैसे कि वो राजदार बन जाता है। लोग उससे सलाह लेने आते हैं, जिनको आज की डेफिनेशन में हम वैज्ञानिक या स्कॉलर कह सकते हैं, मतलब विद्वान, जिन्होंने उस बात की गहराई को ऐसे समझ लिया, ऐसे पकड़ लिया, जैसे कि वो उसके स्कॉलर हो गए, विद्वान हो गए। वो कोई जड़ मशीनरी को नहीं पकड़ते, वो क्या पकड़ते हैं, उसके कोर कंसेप्ट को, उसके राज को पकड़ते हैं। ये हो गई आज के युग की मशीन की भाषा। जब हम इसी को आध्यात्म में समझते हैं, तो सच के आधार पर, वो सच जो सदा कायम रहता है, वो कंसेप्ट जो सदा कायम कर, वो राज जो हमेशा ही पता रहे, तो ऐसे राज को जानते हैं। कहाँ छिपा है, तो इशारा दिया जाता है राजयोग का जो तंत्र है, वो कहाँ छिपा हुआ है, गुहिता में छुपा हुआ है। तो गुहिता में जाएंगे तो ही वो निकल पाएगा। गुहिता में जाने के लिए यदि हम एग्जाम्पल ले लें, तो किसी गुफा के अंदर जाना है तो पहले बाहर का छोड़ना पड़ेगा, बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, डर भय खत्म करने पड़ेंगे, अकेले रहने की, क्योंकि सदा ही जो बीज होता है वो अकेला ही रहता है। क्योंकि जो नई इन्वेंशन करता है, नया आविष्कार करता है, नई जागृति पैदा करता है, उसका कोई साथ नहीं देता, उसका साथ देने वाला सिर्फ ऊपर वाला होता है। तो उसको गुहिता में जाना होता है। इसीलिए राजयोगी को क्या कहते हैं, वो राज को जानता है और उसी के आधार पर योग लगाता है। अब टॉपिक चल रहा था कि लॉफुल और अनलॉफुल क्या है। देखिए, लॉ मतलब होता है कानून। दुनिया में जो कानून बनते हैं वो कैसे होते हैं, परिस्थिति बदली, समय बदला, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुकूल कानून बदलते रहते हैं, क्योंकि वहां कानून तोड़ने वाले बहुत होते हैं। वो जो कानून होता है मनुष्य अपनी बुद्धि से बनाते हैं। जो चीज मनुष्य अपनी बुद्धि से बनाते हैं वो किसके आधार पर होता है, समय स्थान वायुमंडल के आधार पर। अमेरिका के नियम कुछ और, इंडिया में कुछ और नियम, यहाँ के कुछ और कानून। सभी जगह देश बदलता है, स्थान बदल जाता है, कानून बदल जाते हैं, युग बदलता है। द्वापर में अलग कानून, कॉपर एज में अलग कानून, गोल्डन एज में अलग कानून, सिल्वर एज में अलग कानून। तो कानून भी बदल जाते हैं। लेकिन आध्यात्म में हम उस लॉ को जानते हैं जिससे लॉफुल राज्य की स्थापना हो सके। आज नए नए कानून इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि हम जितना कुछ भी जानते हैं वो शाश्वत नहीं जानते। अपने बारे में ही जितना सत्य जानते हैं वो शाश्वत नहीं है। नाम रूप का जगत होता है, नाम और रूप में ही खुद को परिभाषित कर लेने से हम शाश्वतता को नहीं पकड़ पाते। तो जो अनलॉफुल राज्य है, वो राज्य ऐसा क्यों राज्य होता है, क्योंकि यूनिवर्सल कानून को नहीं जानते, जो सब पर बराबर से लगता है, क्योंकि वो चेतना के स्तर पर काम करता है। और हम क्या देखते हैं, हम नाम रूप देखते हैं, पद मान मर्तबा देखते हैं। जो अनलिमिटेड नॉलेज है उसको हम लिमिटेड बुद्धि के आधार पे देखते हैं। तो क्या होता है, हम अपने को, अपनी बुद्धि को भी लिमिटेड कर लेते हैं। फिर राजा और प्रजा की भी परिभाषा नहीं समझ में आती। कोई किसी ऊंचे पद पर बैठा है उसे राजा कहेंगे, और जो
उसे कंट्रोल में है उसको प्रजा कह देंगे। तो जो यूनिवर्सल डेफिनेशंस होती हैं उसमें उसको पकड़ने के ना पकड़ पाने के कारण हमारी समझ में बहुत चूक होती रहती है, और इतनी चूक होती है कि हम ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से अपने ऊपर पाप का बोझ बढ़ाते ही रहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। आसमान में उड़ने की परिकल्पना को साकार करने के लिए किसी ने पहले जो प्रयास किया होगा कि मैं भी एक बार मशीन के सहारे उड़ सकूं, तो उसने जो प्रयास किया, उसने क्या किया, जो अव्यक्त सच था, अव्यक्त सत्य था, उसको व्यक्त किया। तो उसने जो राज होते हैं, जो छिपे हुए राज हैं, उनको बाहर लाया, और उसने पहले उसको समझा फिर बाहर लाया। तो उसमें वो समझ की मादा कहाँ से आई? क्योंकि उसने जब संगम युग का दौर चल रहा था तो उसने ये प्रैक्टिस की थी। क्या प्रैक्टिस? साकार में निराकार को देखने की प्रैक्टिस की थी। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है तो उसका जो नजरिया होता है वो धीमे धीमे ऊंचा होता चला जाता है। और कैसा ऊंचा चला जाता है? जिसके लिए इशारा दिया गया है महावाक्यों में। अष्टदेव, शिव के अष्ट जो मूर्तियां हैं, शिव की अष्ट मूर्तियां हैं, 8 मूर्त रूप हैं। जो परम सत्य है उसको समझ, ऐसी समझ आ जाए कि 8 डायरेक्शंस, जो 8 प्रकार के अलग अलग धर्म हैं, वो एक ही स्थिति में समझने भी लग जाए, दिखाई भी देने लग जाए। वो ऐसा पद है, ऐसा समझ है, ऐसी स्टेज ऑफ माइंड है जिसमें उसने एक तरह से अपना मेंटल स्टेटस, अपना सोच का दायरा ऐसा बना लिया है जहां वो एक डायरेक्शन में नहीं सोचता। कैसा है? 8 डायरेक्शन में सोच सकने की मादा है। तो सत्य को जानकर जिन्होंने उस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया, तो क्या कहेंगे, जैसे कि उन्होंने मेंटल लेवल से उसी कंसेप्ट के मैकेनिज्म को कब बनाने का प्रयास कर लिया, मतलब निराकारी ज्ञान को साकार करने की प्रयास कर लिया। यदि हम देखने का मादा ही नहीं डेवलप करेंगे तो क्या वो प्रयास सार्थक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हम यदि निराकारी ज्ञान को सिर्फ कहते हैं वो ज्ञान निराकार है, निराकार है, इसीलिए महावाक्यों में क्या कहते हैं, कुछ होते हैं जो निराकारवादी होते हैं, निराकार है पर उसको साकार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सड़क पर जोर जोर से आवाज लगाएंगे गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही शिव है। तो क्या ऐसा करने से कुछ बदलाव हो जाएगा? नहीं। ये भारत का नारा नहीं है। भारत में है सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा। जो वो निर्गुण है, निराकार है, वो जब सगुण हो जाता है, गुण सहित आ जाता है, तो दोनों में भेद नहीं रह जाता। तो वो भारत की भाषा नहीं है। ये काम कौन करते हैं? विदेशी। निराकार को अलग डिफाइन करेंगे। कभी ईश्वर के नियमों को समझने का नहीं प्रयास करते, अपने नियम बनाएंगे। हम देखो नई पैदाइश कर सकते हैं, हम सब कुछ नया, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इंटेलिजेंस को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं। पर जो इंटेलिजेंस मूल रूप में है वो तो किसने बनाई है? वो तो हमेशा ही है। उसी के भरोसे ही, उसी के आधार पे ही तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है। तुमने तो एक कॉपी बना ली है उसकी, लेकिन जो ओरिजिनल है वो तो हमेशा ही से था। तो फिर यहाँ तक हमने जाना कि क्या होता है राज, क्या होते हैं। तो अब क्या है कि यही चीज हम लोग राज को यहाँ भी समझने का प्रयास करेंगे। हर महावाक्य को जब तक
वो ऐसा समझ में ना आ जाए कि प्रकाश दे जाए, कोई ना कोई देखने की मादा डेवलप कर जाए, तब तक हम उस बात को छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब है हमें वो बात अभी समझ में नहीं आई है, क्योंकि इशारा दे दिया कि तुम प्रकाश ज्योतिर्मय हो, और तुम ज्योति बने नहीं, तुम्हारी स्मृति में कोई ज्योति जगी ही नहीं, कोई जागृति आई नहीं, प्रकट रूप से कोई काश्य पैदा ही नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे, जो बात समझनी चाहिए थी सो समझा नहीं, जो बात सोचनी चाहिए थी, जिस दृष्टिकोण से देखना चाहिए था वो देखा नहीं। इसीलिए राज शब्द लगाया गया है। राज और योग ये दोनों जुड़े हुए हैं। जो राज जानेगा उसका योग टूट नहीं सकता, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगाया हुआ योग तब होता है जब राज को ठीक से नहीं जाना है। यदि ठीक से राज को पकड़ लिया होगा तो योग ना लगे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। इसीलिए दोनों शब्द को जोड़ के समझाया जाता है। इशारा दिया गया मुरलियों में, भारत का प्राचीन जो योग है उसको कहते हैं राजयोग। प्राचीन, प्राचीन मतलब जो बहुत पुराने से पुराना है। पुराने से पुराना क्या होता है? पूर्व दिशा के लिए भी यही बात बोलते हैं। पूर्व से जन्म लिया। अष्टदेव क्या है? पूर्व में जो जन्म लेते हैं। तो सबसे पूर्व में जो जन्म लेता है वो क्या होता है? सबका बाप होता है, सबके होने का कारण होता है, तो इसलिए उसको अष्टदेव भी बोल देते हैं। तो कहेंगे उसको राज जानने वाला। उसका जो योग है ना, उसको बोला गया है निरंतर, क्योंकि उसकी सोच में अंतर नहीं पड़ता। जो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेडिटेशन लगाने वाले बहुत से लोग हैं, मेडिटेशन लगाते हैं थोड़ी देर के लिए वो तीसरी मंजिल से 5वीं मंजिल पे पहुंच जाते हैं, थोड़ी देर के लिए, और फिर ऊपर से नीचे आ गए। तो क्या ऐसी समझ में, ऐसी जानकारी में निरंतरता हो सकती है? हो सकती हाँ, इसीलिए ये बात प्रूफ करती है, यदि अभी भी निरंतरता नहीं है, बुद्धि का योग कहीं इधर उधर जाता है, इसका मतलब जो राज है वो नहीं जाना है, जो जाना है उसके समझने में भी कोई ना कोई कमी है, इसीलिए निरंतर नहीं है। तो अनलॉफुल राज्य हो गया जब तक हम उस सच्चाई को नहीं जानते हैं। लॉ नहीं काम करेगा, क्योंकि लॉ जब जान लेता है तो वो अनुशासित हो जाता है। जो स्वयं ही अनुशासित है, क्या उस पर किसी शासन की आवश्यकता है? क्या उस पर किसी कानून को बनाए जाने की आवश्यकता है? नहीं। शास्त्रों में इसीलिए देवताओं को क्या बताया है? वो अनुशासित होते हैं, उन पर कोई शासन करने की अलग से दरकार नहीं है किसी को। वो अपने आप ही अपने शासन बनाते हैं, उसी विधि पे चलते हैं, और उसको तोड़ते नहीं है, क्योंकि वो मूल में एक बात समझ जाते हैं कि जिस सत्ता में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम अस्तित्व में हैं, हमें उसके अनुरूप ही चलना है। और वहां कोई बाध्य नहीं होते हैं, सहज रीति से वो समझे हुए होते हैं, इतने समझ उनके अंदर पहले ही से होती है, क्योंकि वो मूल अपनी स्थिति में रहते हैं, देह की स्थिति में नहीं जाते। वो सब कुछ करते हैं लेकिन देह की स्थिति नहीं पकड़ते, क्योंकि उन्होंने इतना ही ज्ञान के राज को समझा होता है कि निरंतरता होती है उनकी समझ में, योग जैसे बना हुआ है, टूटता ही नहीं वो। अब लॉफुल कब हो जाएंगे? मनुष्य लॉफुल हो सकते हैं कब? जब वो मनन चिंतनशीलता को इतनी बढ़ा लें कि साकार में निराकार को देखने की प्रैक्टिस कर लें, व्यक्त में अव्यक्त को पकड़ने का प्रयास कर लें। देखिए,
एक उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। जब तक एरोप्लेन नहीं था तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, लोग उसको जानते ही नहीं थे, है ना। तब तक क्या उसकी जो मशीन है, उसके नाम पे आज जो कंपनीज चल रही हैं, जो सर्विसेज चल रही हैं, उसको करने बनाने वाले लोगों की आवश्यकता थी? नहीं। मतलब ऐसे ऐसे पूरी की पूरी जो जनरेशन है, उनकी सृष्टि पर आवश्यकता ही नहीं होती तो वो जन्म भी नहीं लेते सृष्टि पर। समझिएगा, चेतना के स्तर पे पूरा समझिए। जब तक वो समय पर्टिकुलर, वो स्थान तक सुई ना पहुंचे, तब तक उनके जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो समय कौन लाने वाला है? वो ही बीज रूप आत्मा है। जब तक उनकी स्टेज ऑफ माइंड उस समय तक पहुंचेगी ही नहीं, तब तक कुछ नया कर पाने की संभावना घटेगी भी नहीं। क्यों किसी को पड़ी है नया नया इन्वेंशन करने की? किसी को नहीं पड़ी। वो अपने ही चक्र में, छोटे से चक्र में उलझे रहते हैं। हमेशा चक्र पे ध्यान रहा करिए। जिस स्टेज ऑफ माइंड के मन बुद्धि वाले होंगे, वो अपने एक चक्र में रहते हैं। वो चक्र से बाहर निकल पाए ऐसी संभावना ही नहीं बनती, क्योंकि उनके पास कभी सत्य ज्ञान गया ही नहीं है। तो वो कार्य, जब वो कंसेप्ट ही नहीं आया, तो उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो भी नहीं चाहिए। कार्य नहीं है तो कार्य करने वाली की आवश्यकता ही नहीं है। एग्जाम्पल लीजिएगा, जब तक किसी बिल्डिंग का नक्शा बन रहा होता है, तो उस दौर में उस बिल्डिंग को बनाने वाले की कोई आवश्यकता होती है क्या? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी क्या बन रहा है? नक्शा बन रहा है। तो ऐसे ही अध्यात्म में इस बात को क्या समझा जाता है? पहले रुद्रमाला तैयार हो जाए, फिर विजयमाला एक्टिव हो जाएगी। अरे भाई, जो लंगड़ा है वो पहले देख तो ले, अभी डिजाइन तो कर ले, मुझे किस मार्ग पर चलना है, किस क्या क्या देख लेना है मुझे अभी, जो मुझे बाद में नहीं दिखाई देगा। अपने लिए अपने लिए मार्ग सिलेक्ट कर ले। जो आठों दिशाएं हैं, उसमें जितना ज्यादा वो अवलोकन कर सकता है, देख सकता है, क्या क्या मैं रियलाइज कर लेना चाहता हूँ, वो पूरा देखना चाहेगा भी। क्योंकि उसे पता है यदि कुछ अभी कमी रह गई मेरे सोच पाने में, तो जन जन्मांतर वो जो कमी है वो दुख का कारण बनती रहेगी। मैं आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाऊंगी, कोई बदलाव नहीं कर पाऊंगी। जन्म मृत्यु का चक्र एक बार शुरू हो गया तो क्या है? जीवात्मा उसी स्तर में फंस जाती है। तो क्या करना चाहेगा पुरुष? पहले लंगड़ा ही सही, पहले आंखों से देख लूं, पहले जो आंखें मिली है वो तो पूरा देख लूं। इसीलिए किसी भी, कहीं पर भी आप शास्त्र उठाइए, उपनिषद, उसमें आंखों का ही, दृष्टिकोण का बहुत वर्णन किया गया है। पहले वो देख तो ले, रियलाइज तो कर ले। ऋषि हमेशा ही रियलाइज करता है, उनको रियल आंखों से देखना चाहता है उस चीज को। इसीलिए प्रभु का, ईश्वर का दर्शन की महिमा है। देख लूं एक बार उसको, कौन है वो, कैसा है। वैसे यहाँ पर भी है। जब तक ड्रामे में वो एक विशेष प्रकार की समय वायुमंडल नहीं बनता, तब तक उससे कनेक्टेड जो आत्माएं वो नहीं आती। लेकिन वो जब समय बनता है तो उसकी आवश्यकता हो जाती है जानने की, कि अब मुझे कुछ नया जानना है। तो क्या होता है, जितना उसने जो उसने प्रैक्टिस की होती राज को देख पाने की, वो प्रैक्टिस उसकी अब काम आती है यहाँ पर। सभी को क्लियर हो रहा है?
किसी प्रकार भी प्रश्न हो पूछिए आप लोग। मुख्य बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे लॉफुल राज्य होता है और कैसे अनलॉफुल राज्य होता है, क्या है दोनों में अंतर। एक तरफ से बोला गया है कि लॉ और लॉ का बैलेंस होना चाहिए, फिर यहाँ कैसे समझे जो आपने बात बताई। लॉ और लव का बैलेंस होना चाहिए। हाँ, कैसे हो पाएगा जब तक हम कुछ लिमिटेड दृष्टिकोण से लिमिटेड लोगों को ही देखते रहेंगे, तो क्या बुद्धि अनलिमिटेड हो पाएगी? नाम रूप में ही फंसे रहेंगे। मैं तू तेरा, ये मुझे दुख दे रहा है, ये मुझे खुशी दे रहा है। कोई दुख दे रहा हो तो जरूर कोई खुशी दे रहा होगा, कोई खुशी दे रहा है तो जरूर दुख दे रहा होगा। जब हम थोड़ा ऊंचाई पे बैठ के उस चीज को देखते हैं तो क्या कहेंगे, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। उसको ये बात रियलाइज होने लग जाती है, तो उसके बुराई का कोई मतलब नहीं रह जाता, बहुत छोटी हो जाती इन चीजें। तो ऐसा स्टेट ऑफ माइंड में ही वास्तव में जो लव है वो डिफाइन हो सकता है। उसको कोई एक व्यक्ति से लव नहीं हो सकता। कैसा होगा? यूनिवर्सल लव। उसको पता है सब चेतना के स्तर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तुमको वैसे ही चेतना के लोग मिले हैं, वैसी ही आत्माएं तुमको क्यों मिली हैं? तुमने ऐसा कुछ किया है, वो तुम्हें देखना है, उसमें तुम्हें बदलाव करना है। एक एक आप सोचिए कि यदि हम एक एक पत्ते को पानी डालते रहेंगे, कोई बदलाव होगा नहीं। जमाने गुजर जाते हैं लोगों के इसी चीज में, उसने मुझे ऐसा करा, वो दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन इस बात में नहीं जागृत होते कि सब परेशानियों का कारण तो मैं ही हूँ, मेरी सोच है, मेरी मन बुद्धि है। मन तो बाद में, पहले बुद्धि है। बुद्धि को जागृत करो, पहले उठाओ बुद्धि को। हे अर्जुन तू पुरुषार्थ कर, वो खोल अपनी आंखें जो तुझे आत्म साक्षात्कार हो जाए। ऊंचा उठाओ अपने आप को। तो पुरुष से ये कहा जा सकता है तुम ऊंचा उठो। अब प्रकृति में ही फंसा रहेगा तो वो देख ही नहीं सकता। लव किस करेगा तो किससे करेगा? क्योंकि लव का कारण, स्नेह का कारण कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि व्यक्ति दुख भी देगा सो सुख भी देगा, तो वो बहुत लिमिटेड है। तो उससे यूनिवर्सल लव नहीं है वो। और जब यूनिवर्सल लॉ को जान लेता है जो, वो यूनिवर्सल लव भी कर सकता है, जिसके लिए आज दिन तक गायन है क्या? आपस में सब भाई भाई, अंतर नहीं पड़ता। चित्त के स्तर पर देखते हैं, पहचानते हैं, तो कहाँ से कुछ अंतर नजर आएगा? वहां यूनिवर्सल स्नेह, वो है लव और लॉ का बैलेंस। लेकिन कैसा ज्ञान होना चाहिए? वो जानना चाहिए, उस सत्य की सत्ता को पहचानना चाहिए जो हमेशा रहेगी। साथ ही महावाक्यों में एक और बात बोलती जाती है ये है अनलॉफुल राज्य। क्योंकि लॉफुल जो राज्य है वो धर्मराज से शुरू होता है। समझिएगा, जो लॉफुल राज्य है वो धर्मराज से शुरू होता है। फिर धर्मराज की भी परिभाषा बता दी गई, ऊंचे ते ऊंचा लॉ जानने वाला, ऊंचे ते ऊंचा फैसला करने वाला धर्मराज बाप है। देखिए, ऊंचे ते ऊंचा, जिस ऊंचाई पे अभी हम खड़े हैं आत्मसंतुष्ट नहीं है, यानी कि वो ऊंचे से ऊंचा नहीं है। अभी और जानो, अभी और सत्य की सत्ता के नजदीक पहुंचो, तब ऊंचे से ऊंचा लॉ जानने वाले, ऊंचे से ऊंचा फैसला करने वाले बने जा सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। इसीलिए आज की दुनिया में क्या है ना, राजाई नहीं है। क्यों नहीं है? राजाई आती है राज, एक को पकड़ने से, एक बुद्धि अद्वैत को पकड़ने से। द्वैतवादी बुद्धि काम करेगी तो राज कैसे जानेगी? तपस्या एक पैर पे खड़े होके की जाती है, दो पैर पे नहीं। तो क्या कहा जाता है, राजा बनते ही तब है जब राजयोग सीखकर इंद्रियों पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस आ जाती है। ये पढ़ाई का बहुत बड़ा इम्तिहान है। यहाँ बड़े से बड़े और छोटे से छोटे राजा बनते हैं।
क्या कहा जाए इसका मतलब, क्या समझे हम लोग। धर्मराज का नाम ले लिया, और नाम किसके आधार पर होता है, काम के आधार पर होता है। धर्मराज को क्या परिभाषित किया गया, धारणाओं, जो धारणाएं होती है ना, जैसा ज्ञान तुम धारण करोगे वैसे ही तुम्हारी धारणा बन जाएंगे। बुद्धि ज्ञान को धारण करती है और धारणाएं मन के अकॉर्डिंग सेट हो जाती हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वो ज्ञान को, बुद्धि ज्ञान जो है जानने से, सत्य ज्ञान को जानने से क्या होता है, वैसे ही ऑटोमेटिक हमारी विचारों में, हमारी सोच में, स्टेज ऑफ माइंड में बदलाव हो जाता है। अब बात यह है कि श्लोक में भी आता है, शास्त्रों में भी डिफाइन किया गया है कि जो मन है वो, मन जो है वो सत्य से शुद्ध हो जाता है, और जो बुद्धि है वो ज्ञान से शुद्ध होती है। ज्ञान मतलब होता है जानकारी, क्योंकि बुद्धि का विषय है वो निर्णय कर सकती है, उसके अंदर निर्णय शक्ति काम करती है। यदि निर्णय शक्ति सही से काम करे तो वो ये देख पाएगी कि कुछ मिली हुई जो जानकारी है वो विनाशी है या अविनाशी है, नित्य है कि अनित्य है, सत्य है कि असत्य है, वो ये निर्णय लेती है। और जब वो निर्णय लेते ही वो हमारे लिए सत्य हो जाता है तो मन उसे बहुत सहज रीति से अपना लेता है, कुछ मेहनत नहीं करनी होती। और एक और बात बताई कि जितनी भी इंद्रियां हैं उन सारी ही इंद्रियों को मुख्य राजा कौन है, मन। और मन कौन सा है, एक अधोमुखी और एक ऊर्ध्वमुखी। अब अधोमुखी की तो पढ़ाई नहीं है, यहाँ कौन सी पढ़ाई है, ऊर्ध्वमुखी मन की पढ़ाई है। तो ऊर्ध्वमुखी मन बहुत सीधे सीधे, जैसे ही बुद्धि निर्णय कर लेती है ये सही है, एक्यूरेट है, तो मन उसको सार रूप में स्वीकार कर लेता है, सार रूप में। तो जैसे कि उसने सारे राज को जानने से अपनी धारणा सेट कर ली, उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि आज ये कल वो, नहीं, कोई नहीं कर सकता। बुद्धि निर्णय ले चुकी है, जब तक निर्णय नहीं लिया गया होता है तब तक इधर उधर होता है। इसीलिए वो बताया गया कि जो लॉफुल राज्य है वो धर्मराज से शुरू होता है। लॉफुल राज्य, क्योंकि अपने लिए ही कानून नहीं पता, अपने नियमों का ही सही से नहीं पता, आत्मा को यही नहीं पता, रियलाइज ही नहीं किया कि सत्य की सत्ता क्या है, वो ईश्वरी सत्ता कैसे कार्य करती है, उसका कोई परिचय नहीं, जानकारी नहीं है, अपना कोई परिचय नहीं, तो क्या योग लगा पाएगी, नहीं। योग ही नहीं होगा तो कुछ भी, कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि भारत में ही योग प्रसिद्ध है, योग कहीं और भी प्रसिद्ध नहीं है। किसी को योग लगाना सीखना होता है तो आज भी कहाँ आते हैं, भारत की तरफ देखते हैं। और यहाँ तो भारत का मूल अर्थ पता चल गया है, शाश्वत सत्य की, ज्ञान की रोशनी में जीने वाला। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप लोग को कोई प्रश्न हो तो पूछें। अब आ रही आवाज? हाँ आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है, बोले। हाँ कि अब व्यक्त में हम आत्माओं को व्यक्त में अव्यक्त को देखना है, मतलब वो स्टेज लानी है। क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में अगर हम अव्यक्त मतलब चित्र को न देखकर चरित्र को नहीं देखेंगे और चित्र में ही बुद्धि रमण करेगी तो वो भूले तो होंगी ही। इस तरीके से समझा। हाँ ठीक ठीक। एक पॉइंट और था, उन्होंने पूछा था कि बाकी लोग प्रजा अपनी के ऑडियो बंद ऊपर, करें, ऑडियो बंद करें बाकी लोग। हाँ जी, थोड़ा तेज बोले अपना प्रश्न। प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन है, तो उसको बेहद में कैसे समझेंगे? जैसे आजकल हद में प्रजातंत्र शासन चल रहा है, तो उसको बेहद में कैसे समझेंगे? देखिए, दो दो बातें हैं, दो शब्द हैं, यानी दो शब्द जरूर अलग अलग शब्द अर्थ होंगे उसके।
तो एक जो प्रजा है उसको हमने समझा कि जो प्रकट रूप से जन्म लेते हैं, जो सत्य को जानकर उसको रियलाइज कर लेते हैं डायरेक्टली, कोई निमित्त नहीं होता। और अगर कोई निमित्त भी होता है तो उसको व्यक्ति को ना देखकर वो क्या देखते हैं, उसमें छुपे हुए अव्यक्त को पकड़ते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने प्रकृष्टता यानी मेंटल लेवल पर हाईएस्ट लेवल पे उन्होंने जन्म ले लिया। क्योंकि जब तक वो पुराने जन्म में होते हैं उनकी परिभाषाएं देह के आधार पे काम कर रही थी। अब जब मूल तुम्हारी परिभाषा ही बदल गई, तुम कोई मेल नहीं, तुम कोई फीमेल नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुम चेतना के स्तर पे एग्जिस्टेंस को पकड़ने लग गए अपने, कि मेरी मन बुद्धि की शक्ति सब चीज का कारण है। तो मैं क्यों ना मैं अपने मन को एकाग्र कर लूं और बुद्धि में जो निर्णय करने की शक्ति उसको बढ़ा लूं। तो जो ऐसा जान जाता है वो इनडायरेक्ट सीखता है कि डायरेक्ट सीखता है। वो तो डायरेक्ट सीखेगा क्योंकि उसने वो सत्य को जान लिया है जो अभी तक नहीं जान पा रहा था। तो क्या होता है, एक होते हैं जो प्रकट रूप से उस चीज को जान लेते हैं। तो कब जानते हैं, दो चीजें हैं। एक होता है जो यहाँ पर संगम युग में ईश्वर की सत्ता के नियम को जान लेते, ईश्वर के डायरेक्ट ईश्वर के सत्य को, उसके सत्ता को, कि वो मानसिक स्तर पे कैसे काम करता है, आत्मा का क्या डेफिनेशन है उसको जान लेते हैं, आत्मा से परमात्मा का क्या संबंध होता है उसको जानने लग जाते हैं। तो वो एक वो हो गए। दूसरे होते हैं जो इस जो प्रकृति है ना, प्रकृति के नियमों को देखने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं। तो जब यहाँ पर होते हैं तो हम ये समझते हैं कि दो तरह के बुद्धिमान होते हैं। एक होते हैं जिनको भारतवासी बोलते हैं और दूसरे क्या होते हैं जो जिनको हम अंग्रेज भी कह सकते हैं और ऐसा भी कह सकते हैं उनको विदेशी भी कहते हैं, वेस्टर्न बोल देते हैं, उनको पूर्वी सभ्यता बोल देते हैं, और उनको हम क्या बोल देते हैं, पाश्चात्य सभ्यता बोल देते हैं। तो जिन्होंने सब कुछ मूल से देखकर बताया है, मूल मतलब पूर्व, पूर्व दिशा मतलब जो सबसे मूल है, उस बात को देखकर समझकर उन्होंने जो जाना है, समझा है, अपना चिंतन लिखा है, वो भारत के उपनिषद में, शास्त्रों में, पुराणों में किसी न किसी रूप में लिखा हुआ है। और जो उसी के आधार पर उसके आगे की बात को जान लेते हैं वो होते हैं पाश्चात्य संस्कृति वाले। पश्चात मतलब जो चीज जान ली गई उसके आगे को देखना, तो पश्चात मतलब पाश्चात्य संस्कृति वाले हो जाते हैं। तो वो क्या निकालते हैं, वो प्रकृति के नियम से ढूंढ ढूंढ के एक एक लॉ को निकालते हैं, एक एक नियम को निकालते हैं, कैसे इस प्रकृति में सब कुछ छुपा हुआ है उसको निकालते हैं। तो वो ईश्वर की सत्ता को इतना नहीं मानते, वो किसको मानते हैं, इस प्रकृति के नियम को इतना मानते हैं। तो दो तरह के लोग हो गए। एक होते हैं जो प्रकट रूप से इसी दुनिया में अपने रहते रहते नरक के भी स्वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रकट रूप से जन्म तो दोनों ने लिया, लेकिन क्या है, अभी क्या चल रहा है, अभी उल्टा हो गया है। जो राजा थे वो तो अपने सारे राज ही भूल गए, तो क्या बन गए, पहले अनकॉमन थे, राजा मतलब जो अनकॉमन होता है, आज कैसे बन गए, कॉमन मैन बन गए। तो जो आज बड़े बड़े विद्वान है, साइंटिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो तो प्रकृति के नियमों को जानते हैं ना, उसके आधार पर उन्होंने अपनी चेतना को जागृत करा है। वो कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, कोई ऊपर सत्ता नहीं काम करती है, जो करते हैं ये प्रकृति है। वो ये बात नहीं कहते मैंने इस बात को निकाला, तुम कहाँ से आए, इससे उनको कोई मतलब नहीं। तो क्या किया उन्होंने, जो चेतना के स्तर पर जो बुद्धि उनके पास है उसके आधार पर उन्होंने निकाला, प्रकट रूप से जन्म लिया उन्होंने। ये समझ में आ रहा ना सभी को, प्रकट रूप से उन्होंने वो नियमों के आधार पर जन्म लिया। जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई ऐसी चीज बना ली, मान लीजिए कंप्यूटर ही बना लिया, तो कंप्यूटर बना लिया, वो एक साइंटिस्ट हो गया, बोलेंगे बहुत विद्वान है, इसने ऐसी चीज बना के ली। लेकिन सोचने वाली बात है, जिस बुद्धि से तुमने वो चीज निकाली, वो बुद्धि तुम्हारे पास कहाँ से आई, जिस बुद्धि से तुमने वो पढ़ाई की, वो बुद्धि तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो ये जब चिंतन है, ये भारत का चिंतन है, और वो जो चिंतन है वो पाश्चात्य संस्कृति का चिंतन है। तो आज क्या हुआ, जो ऐसे बुद्धि वाले हैं, प्रजा वाले हैं, वो आज वो जो राजा थे वो जो प्रजा बन गए, उनके ऊपर राज्य कर रहे हैं, प्रजा का
प्रजा पर राज्य है। तो दो शब्द हैं अलग अलग, हमें इनको समझना पड़ेगा ये कहाँ पर कौन से शब्द लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दो बार एक ही शब्द बोला गया तो जरूर दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, एक अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब संदर्भ किस पकड़ना है। एक कवि भी ना जब कोई बात बोलता है या कोई राइटर ऐसी कोई बात लिखता है तो जब उस दो शब्द को बराबर में यूज करता है तो दोनों का अर्थ कभी एक नहीं होता है। उस सूक्ष्मता में जाने मालूम पड़ता है ये दो शब्द अलग अलग अलंकार यूज करे गए हैं, एक शब्द का अर्थ कुछ और है और दूसरे शब्द का अर्थ कुछ और है। ऐसे यहाँ पर भी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य। तो जो देखने वाला है वो किस स्टेट ऑफ माइंड में वो उसको देख लेगा। जब अपने को आध्यात्म में प्रवेश करने वाला अपना को देख रहा होगा तो क्या देखेगा, अरे जो राजा की जिसकी कॉन्शियसनेस थी, जो राज को सब जानता था, आज कैसा हो गया, आज कॉमन मैन हो गया, जैसे कि प्रजा हो गया है। और उनपे कौन राज्य कर रहे हैं, वो विद्वान, वो आचार्य जो आज के ये भौतिक के नियम के आधार पर अपने मेंटल लेवल बनाया उन्होंने। आज उनकी जो प्रकृष्टता है वो किस आधार पर विद्वान है। आज आप कहिए किसी से कि चलो अपने बच्चों को वेद शास्त्र पढ़ाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं ध्यान देंगे, बोलेंगे सब क्या पुरानी बातें, सनातन परंपरा, कह देंगे सब शब्द हैं सिर्फ आपके, उनका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि अर्थ बताने वाला ही नहीं रहा, सही अर्थ बताने वाला ही नहीं रह गया ना, पूरी जनरेशन ही लुप्त हो गई। तो क्या होगा, सच्चाई जब लुप्त हो गई तो उसको न जानने वाला रहा ना समझने वाला रहा, तो उसको ये दिखाई देगा नहीं रहा तो कौन बनेगा, कोई और नहीं करने आएगा, मुझे ही करना है। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ दौड़ेगा, मैं खुद को रियलाइज करूं और मैं क्या था क्या हो गया, वो इस तरफ उसकी बुद्धि दौड़ेगी, ऊंचा उठने का प्रयास करता है। तो वो उस स्टेट ऑफ माइंड से जब देखेगा तो उसमें दोनों ही प्रजा के अर्थ क्लियर हो जाएंगे।